मैनपुरी में डिम्पल यादव ने दिया बड़ा बयान। सांसद डिम्पल यादव बोली, भाजपा नेताओं की बयानबाजी से लोकतांत्रिक मूल्य हो रहे प्रभावित। वोट पाने के लिए दे रहे उल्टे सीधे बयान। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आगाह करने के बाद भी सरकार ने बढ़ाई थी सैनिकों की सुरक्षा। प्रदेश में समाजवादी पार्टी करेगी बेहतर प्रदर्शन। देश में इंडिया गठबंधन की होगी जीत। मैनपुरी लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए करीमगंज पहुंची स्व प्रत्याशी सांसद डिम्पल यादव पत्रकारों से रूबरू हुई। उन्होंने कहा कि भाजपा के बड़े नेता जिस तरह से बातें करते हैं वह देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। और सभा प्रत्याशी डिम्पल यादव ने कहा कि देश की एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता जिस तरीके से बातें कर रहे हैं वह सिर्फ वोट पाने के लिए ठीक बात नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलवामा में जो सैनिक शहीद हुए हैं उनसे पहले सरकार को वादा किया गया है, लेकिन सरकार ने जानबूझकर सैनिकों की सुरक्षा नहीं बढ़ाई। इस बात को राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पहले सरकार से कहा था, लेकिन सरकार ने सुरक्षा का बंदोबस्त नहीं किया। उसके बाद अभी तक सैनिकों की शहादत कैसे हुई इसका खुलासा नहीं हो सका, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारे देश के लिए बहुत ही मैं समझती हूँ एक ऐसा लेवल है, ऐसे हम लोग लेवल पे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए अगर इस तरह की बातें कोई सबसे बड़ी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता कर रहे हैं, वो भी केवल वोटों के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम आकलन करेंगे तो पिछले 10 सालों में जो वादे करे हैं ये सरकार पूरी नहीं कर पाई है और वो समझती है कि आज लोग त्राही मचा रहे हैं। जो जमीनी जो लोग हैं वो दुखी हैं, प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और मैं समझती हूँ इनकी सारी बातें झूठी साबित हुई है। आपने एक बड़ा सवाल खड़ा किया था, पुलवामा में जो शहीद हुए थे उनकी माताओं के मंगलसूत्र की बात कही थी, उसका जवाब अभी तक सरकार दे नहीं पाई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जो गवर्नर साहब थे मलिक साहब, उन्होंने कहा था कि उन्होंने खुद सरकार को कहा था कि जवानों के लिए एयरक्राफ्ट आप दीजिए, क्योंकि भारी संख्या में जवानों को शिफ्ट करना है। कभी भी इतिहास में आज़ादी के बाद ऐसा नहीं हुआ है कि इतने सारे जवानों को एक साथ शिफ्ट करा जाए एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो लगातार मांग करी गई थी, लेकिन यह सरकार ने इस मांग को नहीं मानते हुए सभी जवानों को बाय रोड भेजा, और वो भी भारी संख्या में। और कभी भी इतनी सारी प्लटून जो है, जो आपकी जो फोर्सेज है, इतनी सारी एक साथ मूव नहीं करती है, टुकड़ियों में मूव करना होता है क्योंकि संवेदनशील इलाका है वो। लेकिन इस सरकार ने किसी बात का संज्ञान ना लेते हुए इस घटना का जो अंजाम हुआ है, और हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि टाइमिंग क्या थी इस घटना की, कभी नहीं भूलना चाहिए। पहला फेज का जब वोटिंग हुई थी तो इंडिया गठबंधन के मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है, दूसरे फेज का चुनाव हो रहा है, क्या लगता है किस तरह से परफॉर्म कर रही है गठबंधन? समाजवादी पार्टी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, गठबंधन भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। पूरे देश में जो रीजनल पार्टीज है, मैं समझती हूँ पूरी मजबूती के साथ भाजपा से जीत रही है।